सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान राधा गोविंद के चरणारविंदों का ध्यान करता हुआ आज एकादशी भी पापांकुश एकादशी है। आज सुनी मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस रोज जो भगवान पद्मनाभ की पूजा करता है, अर्चना करता है, पद्मनाभ से तात्पर्य है कि जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था। यानी पद्मनाभ और कोई नहीं है, पद्मनाभ भगवान विष्णु का ही एक नाम है, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से ही कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इनका पद्मनाभ नाम भी हुआ। आज के रोज पापांकुश एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता हुआ इस एकादशी को करता है, तो बताया गया है कि कितनी घोर तपस्या करने वाले व्यक्ति को वो फल नहीं प्राप्त होता है जो फल इस एकादशी को करने वाले को प्राप्त हो जाता है। और आए दिन प्रत्येक प्राणी ज्ञानता में अज्ञानता में नाना प्रकार के पाप उससे होते रहते हैं, और जो व्यक्ति इस एकादशी को करता हुआ भगवान पद्मनाभ भगवान विष्णु की शरण लेता है या उनके नाम का हरि कीर्तन करता है, तो जैसे जैसे रोजाना अज्ञानता के कारण पाप बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार नित्य प्रति भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति का सैन्य सैन्य धीरे धीरे वो पाप घटते जाते हैं, और वो पापों का जो भार है वो बढ़ नहीं पाता है। जो पाप आज हुए हैं, अगर आप आज भगवान का स्मरण कर रहे हो तो आज के किए हुए अज्ञानता या जानकारी के द्वारा किए हुए पाप जो हैं वो आज ही समूल नष्ट हो जाएंगे। और कल भी आप अगर ऐसा करते हो, परसों भी अगर आप ऐसा करते हो, तो आपके रोजाना किए हुए पाप रोजाना ही नष्ट होते रहेंगे और आप हमेशा निर्मल बने रहेंगे। भगवान की सेवा पूजा करने वाला व्यक्ति को किसी अन्य जगह जाकर के घोर तपस्या करने की या वाजपेयी यज्ञ करने की या अश्वमेध यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत उपवास करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो उसके लिए हजारों वाजपेयी यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ भी कोई महत्व नहीं रखते हैं, और उनका जो पुण्य है वो एकादशी की तुलना में 16वां अंश भी नहीं है। अतः एकादशी के माध्यम से ही व्रत उपवास करके आप अपने जो ज्ञात अज्ञात पाप है उनका विनाश कर सकते हो, अपने आप को निर्मल कर सकते हो। पापांकुश एकादशी के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति इस पापांकुश एकादशी का व्रत उपवास करता है उसको गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि जो तीर्थ स्थल है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर जीवन भर तीर्थ यात्राओं में लगा रहता है, अच्छी अच्छी जगह जाता रहता है और सोचता है कि मेरे पुण्य उदय होते रहे हैं और मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा है, लेकिन इन तीर्थ स्थानों पर जाने से भी ज़्यादा महत्व है किसका? एकादशी के व्रत का। जो व्यक्ति इन जगहों पर न जा करके भी अगर एकादशी का व्रत उपवास विधि पूर्वक करता है और भगवान नारायण के हरि कीर्तन का स्मरण करता रहता है, तो उस व्यक्ति को इन तीर्थ स्थानों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बताया गया है कि जहाँ भगवान का हरि कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की सेवा अर्चना की जाती है, तो समस्त तीर्थ तो वहाँ स्वतः ही चले आ जाते हैं। व्यक्ति को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वह तीर्थ उस व्यक्ति के पास वहीं आ जाते हैं। इसलिए इस पापांकुश एकादशी का व्रत करके पापों को समूल नष्ट कर देने वाली इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वो 10 पीढ़ियां अपने माता के पियर पक्ष की उद्धार कर देता है, 10 पीढ़ियां अपने पिता के वंश की उद्धार कर देता है और 10 पीढ़ियां अपने ससुराल वालों की उद्धार कर देता है। 10 पीढ़ियां कोई अपना घनिष्ठ मित्र हो उस व्यक्ति का तो उसके वंश का उद्धार कर देता है। इतना महत्व बताया गया है इस एकादशी का। बताया गया है सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस रोज जो व्यक्ति समर्थ हो उसको सोने का दान करना चाहिए। आज पापांकुश जो एकादशी है इस रोज सोने का दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और जो व्यक्ति सोने का दान नहीं कर सके और प्रत्येक व्यक्ति कर भी नहीं पाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तिलों का दान करें, भूमि का दान करें, गाय का दान करें, अन्न का दान करें और जल आदि की व्यवस्था करके पक्षियों के लिए या गाय के लिए या अन्य प्राणियों के लिए जलदान भी कर सकते हैं। जलदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया आज का। छतरी जो छत्ता होता है उसका दान भी आज के दिन बहुत फलदायी होता है। जूता एवं जूतियां वगैरह जो है उनका दान भी आज के दिन बड़ा पुण्यदायी बताया गया है। जो व्यक्ति इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का आज के रोज दान करता है तो वो वैकुंठ का गामी तो होता ही है, लेकिन उसको अगर किसी कारण से पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, तो उसको इस मृत्यु लोक के अंदर भी समस्त प्रकार का वैभव आगे ही उपलब्ध मिलता है इन वस्तुओं को दान करने वाले व्यक्ति को, ऐसा बताया गया है। और जो लोग समर्थ हैं, पैसे वाले हैं, उन लोगों को तालाब आदि की व्यवस्था, सरोवर बनाए, बाग बगीचे बनवा करके दान करना चाहिए, मंदिर बनवा करके किसी योग्य विद्वान को दान करना चाहिए, या लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले ऐसी व्यवस्थाएं पैसे वाले लोगों को व्यवस्थित करके दान करना चाहिए। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आज इस पापांकुश एकादशी का व्रत उपवास करके आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा सकते हो, धो सकते हो। अतः इस एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री गोविंद। पापांकुश एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, 12 महीने में एक बार ही आती है, अतः इस मौके को न जाने दे। जय राधे गोविंद।